नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय स्टडी क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिला एवं बाल विकास विभाग में विभिन्न पदों पर जो भर्ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के राज्य स्तरीय पदों पर कर्मचारी की भर्ती के संबंध यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपको जो है यहाँ पे 22 जुलाई तक जो है आवेदन का जो है अंतिम तिथि है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पदों की संख्या के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं पदों की संख्या और कौन कौन से पद है वो देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया देख लेंगे और आयु सीमा, इसके साथ साथ जो है वेतन। तो पहला जो पद है वो है जेंडर विशेषज्ञ का, और इसका जो है एसटी में एक पद है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पद है इसके जेंडर विशेषज्ञ के लिए, और वेतन जो है वो है यहाँ पे जो है एक मुश्त संविदा मासिक वेतन है 31,450, यानी कि ये जो भर्ती है वो संविदा भर्ती है। और चयन प्रक्रिया देख सकते हो सीधी भर्ती, यानी कि एक मुश्त या संविदा वेतन है। और अधिकतम आयु सीमा देख सकते हो 45 वर्ष। इसके बाद है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ, इसके लिए भी एक पद है, और यहाँ पे जो है 27,740 एक मुश्त मासिक वेतन है। इसके बाद जो है लेखा सहायक, इसके जो एक पद है अनारक्षित में, और 20,900 इनके मासिक वेतन है। चौथा जो पद है वो है कार्यालय सहायक का, यहाँ भी अनारक्षित में एक पद है और 18,420 इसका मासिक वेतन है। तो इधर आयु सीमा यहाँ पे दी गई है। तो चलिए आगे हम इसकी जानकारी देखते हैं। तो अगर हम आयु सीमा की बात की जाए तो पद क्रमांक जो है 1 एवं 2 है, यानी कि जेंडर विशेषज्ञ और अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ, इन पर जो है सभी छूटों को मिलाकर, यानी कि जो है कैटेगरी वाइज जो आयु सीमा में छूट जाती है सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु जो है 50 वर्ष होगा। यानी कि सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा क्या होगा 50 वर्ष। और पद क्रमांक तीसरा और चौथा में अधिकतम आयु सीमा जो क्या होगा वो 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी छूटों को मिलाकर 35 वर्ष तक, 35 नहीं 45 वर्ष तक, यहाँ पे 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा होगी। पद क्रमांक 1 और 2 के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, और पद क्रमांक 3 और 4 के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 45 वर्ष, सभी छूटों को मिलाकर। अब आवेदन प्रपत्र, इसके साथ और भी जानकारी है वो cgstate.government.in या महिला बाल विकास के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ में आवेदन प्रपत्र भी आप डाउनलोड कर सकते हो इस विभाग में जाकर। ठीक है साथियों, इसमें जाकर या इसमें, या ऑफिशियल महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो जेंडर विशेषज्ञ के लिए यहाँ पे देख सकते हो सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री, एमए समाजशास्त्र, एमएसडब्ल्यू, एमबीए, रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अनिवार्य यहाँ पे न्यूनतम जो है अनुभव जो मांगा गया है जेंडर संबंधित कार्यों का शासकीय, अर्धशासकीय, गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का आपको जेंडर केंद्रीय विषय पर कार्य अनुभव होना चाहिए, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, इसके संबंध में जानकारी दी गई है। अगला है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ, इसके लिए जो है सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर का ज्ञान इसमें भी होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी, अंग्रेजी का ज्ञान, इसमें भी अगर आपके पास अनुभव है इस संबंध में, तो इस क्षेत्र से संबंधित अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद है लेखा सहायक, तो लेखा एवं अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, इसमें भी जो है आप इस क्षेत्र संबंधित 3 वर्ष का अनुभव, कंप्यूटर ज्ञान और अंग्रेजी भाषा में जो है कंप्यूटर कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए किसी भी विषय में स्नातक के साथ कंप्यूटर या आईटी या संबंधित क्षेत्र में जो है डिप्लोमा, कंप्यूटर का ज्ञान इसमें भी बोला गया है। इसमें भी जो है किसी भी सरकारी या गैर सरकारी का क्षेत्र में जो है आपको 3 वर्ष का अनुभव होगा तो भी चलेगा, और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे सारी डिटेल आप पढ़ सकते हो, और भी इसमें जानकारी दी गई है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे बोला गया कि जो है संविदा भर्ती है,
और आयु की गणना जो है 1/1/2024 की स्थिति में की जाएगी। तो यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज इसमें छूट दी जा सकती है, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं। पद क्रमांक 1 और 2 के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 और पद क्रमांक 3 और 4 के लिए अधिकतम आयु सीमा 45। और भी इसमें जानकारी दी गई जिसको आप यहाँ पे जैसा कि मैं वेबसाइट बताया वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे और भी जानकारी दी गई कि किस तरह से चयन किया जाएगा, मेरिट निकाला जाएगा किस तरह से, तो यहाँ पे जानकारी दी गई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्राप्त प्रतिशत में 100 अंक का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक और अनुभव के हिसाब से उसमें 2 अंक दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है चयन प्रक्रिया बता दिया गया है और यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह ये सभी चीज़ें यहाँ पे होगा। जब आपका जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मेरिट निकाला जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। आपको किस पते पर भेजना है वो हम यहाँ पे बता देते हैं। आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम या कोरियर से माध्यम से 22 जुलाई 2024 तक शाम 5 बजे तक आयुक्त संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, रायपुर, इस पते पर आपको भेजना है। 22 जुलाई जो है 22 जुलाई इसका अंतिम तिथि है। चलिए आवेदन पत्र का प्रारूप हम देख लेते हैं। यह आवेदन पत्र का प्रारूप है, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ से आप इस आवेदन पत्र का प्रारूप को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आपको ये सारी PDF भी मिल जाएगा और जो जानकारी इसमें छूटा है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह है ऑफिशियल वेबसाइट। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।